तो आज का पॉडकास्ट बनाने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा दिल किया, मैंने कहा मैं अपनी ऑडियंस के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। देखिए, जो मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं हर धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, उसके साथ साथ मैं अपने धर्म की भी उतनी ही इज्जत करती हूँ। जो इस्लाम के तौर पर या किसी भी तौर पर मुझे गलत चीज़ दिखाई देती है इन व्लॉगर्स के बीच में जिन पर मैं रिएक्शन देती हूँ या रिव्यू करती हूँ, तो ऑफकोर्स उन सारी चीज़ों को बताती हूँ। इस्लाम की बहुत खूबसूरत बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अक्सर, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी के धर्म है मैं उनकी भी बराबर की उतनी ही रिस्पेक्ट करती हूँ। हमेशा से मैंने यही कहा है कि हम हिंदुस्तानी और हमें गर्व है इस चीज पर कि हम हिंदुस्तानी। तो ऐसे ही रील स्क्रॉल करते हुए मुझे एक रील दिखाई दी, रॉकिंग आफ्ताब के नाम से है, जो कि एक डिलीवरी बॉय है। तो जब उनका मैंने फर्स्ट पार्ट देखा तो मुझे इस चीज करना बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने कहा कि मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ और इस तरह से जो ना उन्होंने एक ऑर्डर मेरे लिए बुक हुआ है और उन्होंने उसमें साफ साफ मेंशन ये किया हुआ है कि मुस्लिम जो डिलीवरी बॉय है वो नहीं आना चाहिए खाना लेकर या पार्सल लेकर। तो उनको उस चीज़ का बहुत फील हुआ और हर्ट भी हुआ। तो मुझे याद आया, मैंने कहा अक्सर मैं अपने मायके से खाना, मेरी भाभी अच्छा कुछ खाना बनाती हैं तो वो बोलती हैं बाजी आप ऑर्डर बुक कर दो, मैंने ये बनाया है और अब मैं भेज दूंगी वहाँ से। तो मैं उसके लिए भी बुक करती हूँ, या मैं किसी रेस्टोरेंट से जब खाना बुक करती हूँ, जो कि मेरा एक फेवरेट रेस्टोरेंट है जहाँ नॉनवेज मिलता है, मैं वहाँ से भी खाना बुक करती हूँ। और मैं ये देखती हूँ कि अगर मुस्लिम नेम आता है तो इट्स ओके, और लेकिन अगर नॉन मुस्लिम नेम आता है तो जैसे मुझे उनका नंबर प्रोवाइड हो जाता है, मैं सबसे पहले कॉल कर ये पूछती हूँ कि भैया मैं ऐसे ऐसे इस तरह से खाना मंगा रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं सबसे पहले इस चीज़ के लिए जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप काम कर रहे हैं वो ठीक है, सबकी अपनी अपनी वो होती है, लेकिन उनमें से कई सारे ऐसे होंगे जो वेजिटेरियन होंगे, जो चीज़ों को शायद नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाते होंगे। तो ऐसे नहीं है, इतने सालों में एक बार दो बार भी ऐसा हुआ है कि वो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं मतलब कर पाएंगे क्योंकि हम छूते भी नहीं है। या फिर जैसे नवरात्रे के टाइम होता है या कोई भी ऐसी टाइम होता है, किसी पूजा पाठ का या किसी त्योहार का टाइम होता है, मेरी हमेशा की आदत है, मैं हमेशा से पूछती हूँ, अगर नॉन मुस्लिम नेम आता है तो मैं हमेशा से पूछती हूँ कि भैया इस तरह से मैं खाना मंगा रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब वो अपनी तरफ से ओके कर देते हैं कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब मैं उस बुकिंग को आगे फॉरवर्ड करती हूँ, आगे कंटिन्यू करती हूँ। अदरवाइज मैं खुद ही बोल देती हूँ, मैंने कहा ठीक है भैया मैं अपनी तरफ से कैंसिल कर दूंगी। ये मैं अपना फर्ज निभाती हूँ, ये जानकर कि भाई सामने वाले की भावनाओं को भी समझना चाहिए। वो काम कर रहे हैं, अब पार्सल है, पोर्टर जो बुक होता है उसमें आप सामान भी इधर से उधर करते हो, खाना भी मंगवा लेते हो, उनको नहीं पता होता है कि बंद सामान में क्या। अगर आप फूड डिलीवर करते हो तो उनको ऑफकोर्स पता होता है कि भाई फूड आ रहा है, बट ये जो पोर्टर वाला सिस्टम शुरू हुआ ना, इसमें आप कुछ भी सामान भी इधर से उधर भेज सकते हो, खाना पीना भी मंगा सकते हो। तो ये मतलब बहुत ऐसी बात नहीं है कि सारे लोग खराब होते हैं या सारे लोग अच्छे होते हैं, सब तरह के लोग हैं। लेकिन इस तरीके से कि जब आपको पता है कि आप कुछ खाना या कोई भी चीज़ ऑर्डर कर रहे हो और उसमें ये मेंशन कर रहे हो मुस्लिम लड़का नहीं आना चाहिए, बाकायदा उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने अपने अकाउंट पर ये मेंशन कर रखा है ऑर्डर के साथ, तो मुझे बड़ा फील हुआ। मैंने कहा यार ऐसे कैसे, मतलब वो अगर सभी लोग ऐसे ही डाल देंगे तो फिर तो कोई काम ही नहीं कर पाए। मतलब ऐसी जॉब में भी अगर ये सारी चीज़ें होने लगी तो फिर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। फिर उसके बाद मैंने एक या दो रील जब चेक की तो मुझे फिर उनका सेकंड पार्ट दिखाई दी, और वो जो सेकंड पार्ट है ना उसमें बाजीज, जिनके ऊपर मैंने एक बार रिएक्शन भी दिया था, आपको याद होगा, तो दोनों बहनें हैं, दिल्ली से हैं, साजमा और सोहा, तो उनका मैंने देखा कि उन्होंने उसको रीशेयर किया हुआ है क्योंकि मैंने उनको फॉलो किया हुआ है। तो सेकेंड पार्ट में उन्होंने बताया कि भैया ऐसे ऐसे मैं आपका पार्सल लेकर आया हूँ, आप 3rd फ्लोर पर रहते हो और आपके तो लिफ्ट भी नहीं है। अब ऐसी बात नहीं है कि मेहनत, सभी मेहनत करते हैं, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, ईमानदारी से सब काम करते हैं, लेकिन अगर ऐसे कैटेगरी में बांट दोगे तो ऐसे नहीं दिल करता है कि भाई ऐसे मतलब मत किया करो। उसके बाद फिर वो जब ऊपर गए तो उन्होंने वो सारी बातें बताई, अपनी तरफ की शिकायत भी की कि आपने ऐसे लिखा हुआ है उसमें। तब उन्होंने ही बोला कि मैं पहले अंधभक्त हुआ करता था और मैं ये सारी चीज़ें करता था और ये तब से ही मेरे अकाउंट में पड़ा है, मुझे अभी इसको हटाना नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ हटा दो। तो उन्होंने सेटिंग में जाकर आफ्ताब ने ही वो सारी चीज़ें हटाई। तो ये देखकर भी मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट उन्होंने अपनी गलती रियलाइज़ कर ली और वो सारी चीज़ें हटा ली। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सोचने वाली बात है कि अगर किसी भी चीज़ में अगर ऐसे मतलब सब चीज़ों का भेदभाव होता है तो ये कितना गलत होता है, नहीं होना चाहिए ऐसे। इंसान को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए और एक दूसरे की धर्म की इज्जत करनी चाहिए और एक दूसरे के भी जो चीज़ें हैं उनको भी कद्र करनी चाहिए। अभी जैसे मैंने अपना बताया, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं मेरी आदत है पहले से ही, अब मैंने इससे पहले कभी जिक्र नहीं किया क्योंकि ये मैं रिलेट कर पाई, क्योंकि मैं इसका उल्टा करती हूँ, मैं उनकी भावनाओं के बारे में ये सोचती हूँ कि मैं ये सामान मंगा रही हूँ, क्या ये वो करने लायक है, या मैं उनके जाने अनजाने में उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दूंगी। मान लिया जाए वो उन्होंने कोई व्रत रखा हो
राइट। हो सकता है वो नॉनवेज नहीं खाते हो सकता है वो खाते हो। तो कई सारे लोग अक्सर यही बोलते हैं, नहीं नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज़ हो उसमें, मतलब आप नॉनवेज मंगा रहे हैं या वेज मंगा रहे हैं या कोई पार्सल मंगा रहे हैं, हमें दिक्कत नहीं है। तो बस ये चीज़ देखकर मुझे थोड़ा सा फील हुआ, मैंने कहा नहीं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बट ये अच्छी चीज़ थी कि वो जो भी थे वो उन्होंने उसको रियलाइज़ किया, अकाउंट से हटा दिया, जिससे कि आगे चलकर अब फिर किसी और के साथ वो सारी चीज़ें ना हो। और अच्छा हुआ कि जो लड़का है आफ्ताब, इसने वो चीज़ें शेयर की, अपने मन की बातें एक्सप्रेस की और उनसे भी बोला, मतलब उस चीज़ को चुपचाप ना रहकर कि भाई ठीक है इन्होंने डाल रखा है। क्या होता है कि अपने मन के अंदर ही चीज़ें हो जाती है और लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार लोग हमें कैसे समझते हैं, इस तरह से तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। अब सोचो अगर एक बंदे ने डाला, 2-4 और डालेंगे, 4-6 और डालेंगे, तो उनका तो काम चल ही नहीं पाएगा ना इस चीज़ के लिए। तो बस यही चीज़ें थी आपके साथ शेयर की। इस पर आपका क्या है, आप अपनी ओपिनियन, आप अपनी जो भी बातें हैं वो भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब जब इंस्टाग्राम की बात ही चल रही है तो चलो आज का जो कंटेंट है वो इंस्टाग्राम पर ही बनाएंगे। अभी इंस्टाग्राम पे 18 घंटे पहले चालू अपी ने एक रील डाली, और क्या रील डाली है पता है आपको? रिश्ते करा रही है चालू अपी। और सबसे पहले तो जनाब ने 3 घंटे पहले की स्टोरी लगाई है। गाना तो उसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैंने तो कोशिश की आवाज़ बढ़ाने की, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया। लेकिन जनाब ने ब्लैक एंड वाइट अपना स्टाइल में आगे के बटन खोलते हुए एक फ़ोटो डाला है और लिखा है, आज सोचा घर जाके थोड़ा आराम कर लिया जाए, और हैशटैग शुक्राना अल्लाह। ठीक है, देखो अस्पताल में भागा दौड़ी तो होती है, उतना रेस्ट प्रॉपर नहीं मिल पाता है, बट अभी अगर थोड़ा सुकून में है इंसान तो टर्न बाय टर्न सबको रेस्ट कर लेना चाहिए। तो जनाब क्या आप अम्मी को छोड़कर आए हैं माँ पापा के पास कि भाई वो भी जो है आपस में बैठें, 2-4 घंटे एक साथ अपना बिताएं, दुख सुख की बतलाएं, वो भी पापा से बात कर ले, पापा को भी सुकून मिले कि भाई देखा है हस्बैंड वाइफ का एक लॉन्ग जर्नी वाला एक पूरा लंबा रिश्ता होता है, ज़िंदगी जी होती है। अब जैसे वो आज पोती पोता नाती पोते के हो गए हैं तो सोचो उनकी कितनी लंबी जर्नी है। ऐसे में अगर वो बहुत सारी चीज़ें हैं वो ना भी बोलेंगे ना पापा, तो अम्मी को देखने भरने से ही उनको बहुत सारी चीज़ों का सुकून मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें। और अम्मी को भी उनको देखने, भले ही वो ना बात कर पाएँ पर अम्मी को भी देखकर सुकून मिलेगा। ऐसा नहीं है, भले ही चाहे लड़ाई झगड़े होते हों हस्बैंड वाइफ में, पर वो एक अलग जो बॉन्ड जो रिश्ता होता है वो भी बहुत बड़ी बात है। पता नहीं अब इन्होंने दिखाया है नहीं दिखाया है, बुलाया है कि नहीं बुलाया, और अम्मी नहीं जा रही हैं तो काहे के लिए डर कर नहीं जा रही हैं भाई, और रुक कैसे गई इतने दिन बिना देखे समझे? भाई साहब अलग ही लेवल है इन लोगों का रिश्तों का। तो चालू अपी पे तो हम आएंगे ही आएंगे, लेकिन आज जो सारा कंटेंट हो रहा है ये सारा का सारा इंस्टाग्राम के ऊपर ही होने वाला है। अब कहते हैं लोग कोई बात नहीं, कहते रहे भाई, कंटेंट होता है, एक स्टोरी से भी हो जाता है, एक रील से भी हो जाता है, एक कम्युनिटी से भी हो जाता है, और एक पूरे व्लॉग से भी हो जाता है। तो कृष्णा ने स्टोरी लगाई है 15 घंटे पहले, लगता है वो किसी चीज़ से ज़्यादा हर्ट है। और जैसे कि मैं हमेशा से ही कहती रहती हूँ कि वो लड़का बहुत लॉयल है और उसकी जो सीधा सादा सा लड़का है, हम हमेशा यही तो कहते रहते हैं। हाँ, मैं उस चीज़ के लिए हमेशा से उसको कहा है कि वो अपना ड्रीम जॉब कर रहा है, तो ये इतने सारे जो काम कर रहा है तो क्या भाई यही तेरी ड्रीम जॉब है? कम से कम अपने काम के प्रति थोड़ी तो डिग्निटी रखो ना, कि भाई किस चीज़ के लिए तुम्हें हायर किया गया है। माना कि तुमने बहन का रिश्ता बनाया है तो इट मीन्स ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही एकदम पैरों में आ जाओ। बाकी तो वो उसने जो बोला है उसकी स्टोरी भी बहुत कुछ बयां कर रही है, और लगता है कि किसी चीज़ से वो कुछ ज़्यादा ही हर्ट है। आई डोंट नो आसपास जो चल रहा है उससे रिलेटेड है, या जो भी पॉडकास्टर्स या कोई भी इसको बोलते हैं उसकी वजह से है। मैंने तो नहीं देखा कि उसके कमेंट बॉक्स में उसको कोई कुछ कहता है या चालू अपी के कमेंट में कुछ कहता है, क्योंकि मैं तो अक्सर कमेंट्स पे भी बनाती हूँ। तो ये थॉट जो अगर उसके मन में आए हैं कहीं से तो आए होंगे, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं और क्या थॉट हैं, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसने जो स्टोरी लगाई है उसमें लिखा है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आसानी से अपने लिए आवाज़ उठाते हैं। जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ वो थोड़ा सीधा सादा सा लड़का है, और जब उस पर इल्ज़ाम लग रहे थे कि उसने बताया है, ये इसने बताया है, या उसने बताया, और तभी भी मैं ही थी वो जो सबसे पहले बोल रही थी कि वो उसका नंबर ऐसा नहीं है कि किसी रीज़न की वजह से या चुगली लगाने की वजह से या बातें बताने की वजह से उसका नंबर बाहर आया है। उसका नंबर किस तरह से बाहर आया वो भी मैंने बताया था कि चालू अपी ने एक स्टोरी लगाई थी, मे भी शायद वहाँ की वजह से, रेस्टोरेंट में वो लड़का बैठता है, मे भी वहाँ की वजह से, बट वो किसी को अंदर की बात बताएगा ऐसा वो लगता नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने उसको देखा उसके परिवार में, उसकी मम्मी के साथ, उसका जो अपनी फैमिली के साथ जो बॉन्ड है उससे ही पता चलता है कि उस लड़के के जो अपने रिश्ते उसने बनाए ना वो भी बहुत अच्छे रिश्ते बनाए। बट मेरे को प्रॉब्लम इसी से ही, अगर ये कृष्णा तक ये मेरी वीडियो पहुंच रही है तो मेरी प्रॉब्लम तुमसे इतनी ही है कि अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए करो। आपको जिस चीज
चीज के लिए हायर किया गया है। हाँ, आप देखो, आपने चालू को बहन बनाया है, ऑफ कोर्स अच्छी बात है कि उस लिहाज से आप हैदर के मामा बनते हो, आप उसको गोद में खिला सकते हो, आप उस पर पूरा प्यार लुटा सकते हो, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं है आप बैठकर वहां पर यूटेंसिल्स धोएं। क्योंकि हमने नान को वो काम करते हुए नहीं देखा, वो भी तो उनका भाई है, हमने जनाब को वो काम करते हुए नहीं देखा, पर आप कर रहे हो वो गलत। अपनी डिग्निटी को डाउन कर कर अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो गलत है। आगे लिखते हैं, लेकिन चुप रहना या इंट्रोवर्ट होना इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दुख नहीं होता है। लोग अक्सर मेरे रंग रूप पर या शरीर पर या मेरे अपीयरेंस पर बात करते हैं, लेकिन वो किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी जिम्मेदारियां, पारिवारिक दबाव और पर्सनल संघर्ष होते हैं कि जो दूसरों को दिखाई नहीं देते। हर किसी की परवरिश ऐसी नहीं होती कि वो दूसरों को आकर अनादर करे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका अनादर किया जा रहा है। इसमें से कुछ लोग चुप रहना चुनते हैं, इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम काइंडनेस को वैल्यू करते हैं। एक स्टोरी तो ये लगी हुई थी एंड दूसरी स्टोरी भी लगी हुई है, अगेन एक और स्टोरी लगी हुई है। और अगर आप किसी के शरीर या रूप रंग पर बातें करते हो तो याद रखो कि आप ईश्वर की बनाई हुई जो ऐसी चीज है उसकी आलोचना कर रहे हो। हर कोई ऐसी लड़ाइयां लड़ रहा है जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता। एक बार शुरू में मैंने भी दांत टूटा हुआ लड़का मैं बोलती थी, लेकिन उसके बाद मैंने दांत टूटा हुआ लड़का बोलना बंद कर दिया। मुश्किल से 1 या 2 बार ही मैंने बोला होगा, उसके बाद मैं हमेशा से उसको कृष्णा ही कहकर बोलती या फिर मैं एडिटर कहकर बोलती। देखो, बोला तो मैंने भी था। मैंने किस लिए बोला था कि वो लड़का जो इनसे पहले सौरभ काम करता था वो डिग्निटी के साथ काम करता था। जब चालू अप्पी ने उससे जिस काम के लिए रखा था उसके अलावा जब उससे बहुत सारे काम करवाने शुरू किए तो उसने अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखते हुए उसने कहा कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे काम के अंडर नहीं आता। और है भी बात सही। चालू अप्पी को तो आदत है सारी दुनिया से काम कराने की, चाहे फिर वो उसको उसी काम के लिए रखा गया और उसको इतनी सी सैलरी में ये कितना काम करा रहे हैं। उससे एडिटर का काम करा रहे हैं, उससे कैमरा पर्सन का काम करा रहे हैं, उसको रेस्टोरेंट में बैठाते हैं, उसको घर में भी काम कराते हैं, उसे डेकोरेशन का काम हो, बाहर भीतर का काम हो, सामान उठाने का काम हो। देखो, उसको प्यार आता है क्योंकि वो हैदर का मामा लगता है, उसको पूरा हक बनता है कि वो उसको खिलाए, उठाए, गोद में कुछ भी करे, क्योंकि उसने चालू को बहन माना है। और अगर बहन माना है तो बहन अगर वो है तो वो तो नान की भी बहन है और जनाब की भी बहन है। और अगर चालू अप्पी के लिए कृष्णा एज अ भाई उसके बैठकर यूटेंसिल्स धो सकता है, उसके लिए ज़मीन पर बैठकर काम कर सकता है, तो ये सारे काम वो यूटेंसिल्स धुलवाने के या जो भी कुछ काम है वो अपने भाई से, नान से भी करा सकती है और वो अपने भाई से, जनाब से भी करा सकती है। जनाब ने कभी किया है क्या? भाई का रिश्ता तो उनका भी है, लेकिन भाई साहब उनका तो लेवल वहाँ है। लेकिन कृष्णा क्यों? क्योंकि वो एडिटर है, क्योंकि वो जॉब पर है उनके यहाँ। नान की बराबरी कृष्णा कभी नहीं कर सकता और ना ही चालू अप्पी कभी करने देगी। कुछ चीजें यही हैं जो मैं हमेशा से उसके लिए बोलती हूँ कि वो कहता रहता है ड्रीम जॉब कर रहा हूँ, ड्रीम जॉब। तो बेटा तेरी ये ड्रीम जॉब नहीं है, तुम्हें इससे भी ज्यादा बेहतर मिल सकता है क्योंकि तुम उस काबिल हो। तो इसलिए क्या जरूरत है ये अपनी डिग्निटी को गिरा कर ये सारी चीजें करना। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी हुई है और ये मैं ही थी, हमेशा से बोलती रहती थी कि वो लड़का कभी भी एक चूं भर बात बाहर नहीं निकालेगा। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर ने इस चीज़ के लिए पूछा था कि क्या उसको फायर कर दिया गया, क्योंकि ये सारी बातें चल रही हैं, इधर उधर से लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं वो बात घूम फिर तक मुझसे भी आती है, वो मुझसे भी पूछते हैं, मुझसे भी शेयर करता है। मुझसे करते हैं तो हो सकता है और से भी कई से भी करते होंगे, क्योंकि जैसे कई सारे हमारे कॉमन सब्सक्राइबर हैं वो बोलते हैं कि भाई मैंने उनको भी पूछा, उनको शेयर किया या आपको शेयर करती हूँ। वो मुझे बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं तो वो मुझे पूछ रहे थे और मेरे पास कई सारे क्वेश्चन आए थे कि हमें ऐसे सुनने में आया है क्या कृष्णा को फायर कर दिया गया है। तब मैंने उनको यही बात बोली थी कि वो नहीं कर सकते हैं और ना ही होगा, क्योंकि वो लड़का ऐसा है ही नहीं। उनको कम से कम इतना तो ट्रस्ट होगा कि वो लड़का घर से बाहर बातें नहीं निकालेगा, क्योंकि उसकी ऐसी परवरिश नहीं। और इतने दिन में कि 1 साल 2 साल उस लड़के को हो गए हैं और हम उसको रेगुलर देख रहे हैं। हमने नहीं देखा उस लड़के को कि कभी ऐसे, जो लड़का इतनी डिग्निटी मेंटेन करता है कि चालू अप्पी को नहीं पसंद है तो वो अपने पर्सनल व्लॉग भी नहीं बनाता, एक सिंगल क्लिपिंग भी नहीं लेता। फोटोज अगर ले लिए तो वो बात अलग है, पर वो लड़का चाहता तो अपना कंटेंट बना सकता है, अलग से रोजाना एक वीडियो डाल सकता है। जब वो इनसे अलग रहता है, ना भी शूट करे तो अपने लिए पर्सनल भी कर सकता है। लेकिन उसको पता है कि उसकी चालू दीदी जो है ना, उसको ये सारी चीजें पसंद नहीं है। वो उसकी बात को रखता है कि वो जो भी उसको पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो उससे कई गुना ज्यादा उनको काम कर दे रहा है। इसलिए मैंने हमेशा से टोका कि भाई ये तेरी कैसी ड्रीम जॉब है, यूटेंसिल धोना तेरी ड्रीम जॉब है क्या? तेरी मम्मी या तेरी बहन इस चीज के लिए खुश होंगी कि हमारा भाई ऐसे करके आगे बढ़े, क्योंकि तुम इससे ज्यादा बेहतर कर सकते हो और इससे ज्यादा डिजर्व करते हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे लिखते हैं, दयालुता
दयालुता की कोई कीमत नहीं होती है। करुणा दिखाने के लिए पैसे या मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, बस मानवता होनी चाहिए। वो तो आप में बहुत है, ये मैं पहले भी आपके बिहाफ पर ही मैं बोल चुकी हूँ। कृपया मैं यहाँ अपना जीवन जीने, प्रेम फैलाने और शांति पाने के लिए हूँ। मुझे किसी से सम्मान और बुनियादी दयालुता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ओह माय गॉड, अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किसी रिएक्शन चैनल या किसी सोशल प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये किसी पर्सनल के लिए। आगे लिखते हैं, कृपया मैं यहाँ पर अपना जीवन प्रेम फैलाने और शांति पाने के लिए हूँ। मुझे किसी से सम्मान और बुनियादी दयालुता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। किसी के बारे में राय बनाने से पहले दयालुता का चुनाव करें। दुनिया और अधिक कोमल हृदय और कम कठोर विचारों की आवश्यकता है। दुनिया को मतलब बोलना चाह रहे हैं, द वर्ल्ड नीड्स मोर जेंटल हार्ट्स एंड लेस हार्श ओपिनियन। गुड नाइट। ये 15 घंटे पहले की स्टोरी है, तो मुझे लगा, मैंने कहा ठीक है, इनके उच्च विचार जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएं, और उनके उच्च विचार में हम अपने भी उच्च विचार जो है वो आपके साथ सामने रखें। तो अब ये कुछ अंदर ही अंदर कुछ या तो कुछ चल रहा है, क्योंकि वो खबरें भी फैल रही। पहले नाम आया कि भाई वहाँ से हमें मिला, फिर नंबर उनका बाहर निकाल दिया गया। तो ऐसा लग रहा है कि पिछले 1 महीने में उसको, इस लड़के को कुछ ज़्यादा ही जो है सोशल प्लेटफॉर्म पर जिक्र किया जा रहा है, या नाम लिया जा रहा है, या फंसाया जा रहा है, या व्हाटएवर जो भी कुछ है। बट बीच में जब ये आई थी कि भाई इसको जॉब से फायर कर दिया गया है, जब किसी को पता ही नहीं, उन्होंने सामने से आकर बोला नहीं है, चालू ने बताया नहीं है। अभी रिसेंट जब चालू का व्लॉग आया तो उसने इस बात को मेंशन किया कि कृष्णा ने अपना पहले ही दे दिया था, वो पीछे है, वो जो कि कैमरे के पीछे वो रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये बात देखो प्रूफ हो गई कि वो फायर नहीं किया है, वो ना ही करेंगे, क्योंकि ऐसा लड़का जो इनके पास रह रहा है, और इतने में जितना वो काम दे रहा है, जितना वो अपनी लॉयल्टी दे रहा है ना, चालू अप्पी को तो नहीं मिलने वाला। जिधर एक तरफ पिज़्ज़ा है ना, जिधर एक तरफ खाला है ना, वो कुछ ना करने के बावजूद भी 100% लॉयल्टी के साथ चालू है। वैसे ही ये एडिटर अगर इनके लिए वो जॉब, काम जो भी कुछ कर रहा है, पैसे के साथ साथ उसने अपनी लॉयल्टी भी दी है इन्हें, तो ऑफ कोर्स वो कल्प्रिट नहीं है। उसको बिना वजह के अननेसेसरली घसीटा गया है। वो तो इल्ज़ाम तो खैर सब पे ही लगाए गए हैं, कई सारे लोगों पे लगाए गए हैं। और इससे पहले भी मैंने डी दादा के लिए भी बोला था कि वो इंसान ऐसे नहीं हैं, क्योंकि इंसानों की कुछ परख होती है, कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है, उनकी लॉयल्टी इतने लंबे टाइम से होती है। और जो लॉयल होते हैं, जो लोग ये सोचते हैं, अपनापन रखते हैं, वो लंबे टाइम तक भी टिक जाते हैं, भले ही उनसे काम कई गुना ज़्यादा ले रहे हो। लेकिन अगर उनके अंदर ही वो फीलिंग आती है फैमिली वाली, तो वो नहीं छोड़कर जाते हैं कहीं पर भी। अच्छा, वही बात अगर हम सौरभ की करें, तो वो लड़का प्रोफेशन से कृष्णा से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी उसने पढ़ाई, एजुकेशन, वो सब कुछ कंप्लीट की थी, और एक्चुअली वो वही काम करने आया था जिस काम के लिए वो जॉब ढूंढ रहा था। अगर उसके अलावा उससे ये कराया जा रहा था कि भाई प्रेस करो, ये करो, वो करो, ये करो, तो वो लड़का बहुत जल्दी चला गया, क्योंकि उसको लगा कि भाई मुझे यहाँ पर स्कोप नहीं है मेरा, क्योंकि मैं इस काम के लिए नहीं हूँ। तो उसने ये ज़्यादा बेहतर समझा। और सबकी भाई अपनी अपनी चॉइस भी हो, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर काम कर लेते हैं, और कुछ लोगों को नहीं जमता है, क्योंकि उनको अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने जो भी तजुर्बा है उस पर इतना ट्रस्ट होता है, या फिर यूँ कह लो कॉन्फिडेंट होता है, वो कॉन्फिडेंस होता है कि वो सोचते हैं कि मैं इससे ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये सब रहकर क्यों टाइम वेस्ट कर। खैर, ये कृष्णा की स्टोरी थी। उसने जो 2 स्टोरी लगाई हैं, अपनी तरफ की बातें जो है वो डाली हैं। क्यों डाली हैं, इसके अलावा भी कुछ कैमरे के पीछे चल रहा है, पता नहीं, बट मे भी शायद ये उसकी वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से अभी रिसेंटली इसका जो है लाइमलाइट में नाम आया है, घसीटा गया है, या जो भी है। मैंने पहले भी यही बोला था कि ये ऐसा नहीं है कि ये अपनी लॉयल्टी जो है वो बेच दे, खराब कर दे, या कहीं बातें घर से बाहर निकाल दे, या कुछ भी। एनीवे, ये कृष्णा की स्टोरी थी, कृष्णा की तरफ का पक्ष था, जो उसने बड़े ही अच्छे सभ्य तरीके से उसने अपने आप सबके सामने रखा। अब आ जाते हैं चालू अप्पी के ऊपर। चालू अप्पी ने जो स्टोरी लगाई है, एक्चुअली रील डाली है उसने, भाई साहब वो रिश्ते करा रही, और रिश्तों के ऊपर जो वो बोल रही है ना, सबसे पहले तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। क्यों नहीं रुक रही थी, चलिए आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। तो पहला डायलॉग है चालू अप्पी का, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। अगर आप या आपके घर में किसी के निकाह की बात चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास हो सकती है, क्योंकि चालू अप्पी आ गई हैं अब आपके रिश्ते कराने के लिए। कहती है, आप लोगों के मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, भैया कौन है जो तुम्हें मैसेजेस कर रहा है, सबको तो पता है तुमने लव मैरिज करी है, तुमने कौन सा रिश्ते कराने वालों से शादी करी है, जो वो सब पूछते हैं कि तुम्हारा रिश्ता किसने करा है, तुम्हारा रिश्ता किसने करा है। चालू अप्पी सोच तो लेती कि तुम ये जब वीडियो डालोगी तो इससे लोगों पे क्या असर पड़ेगा। कहती है, तो एक सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि
आज के जमाने में अच्छा और जेन्युइन रिश्ता कैसे और कहाँ से मिलता है? ओ माय गॉड, चालू अप्पी कितना झूठ बोल रही हो, शर्म तो करो। कुछ भी मतलब वीडियो बना लोगी। माना कि तुम्हें प्रमोशन करना है, माना कि तुम्हें इस वीडियो की दलाली मिलेगी, क्योंकि भाई हिंदी में दलाली ही कहते हैं, कमीशन मतलब दलाली, क्योंकि इन्होंने इसमें भी कूपन कोड लगाया, रिश्ते करो, रिश्ते 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 बेच रहे हैं रिश्ते कहती है। और सच कहूँ तो ये जो सवाल है ये जायज भी है कि अच्छे और नेक रिश्ते कहाँ पर मिलते हैं। अगली लाइन तो भाई साहब कमाल की थी, निकाह सिर्फ दो लोगों का नहीं होता है, दो फैमिलियों का होता है, तभी तुम्हारी एक फैमिली यहाँ है, दूसरी फैमिली कहाँ है? चालू अभी थोड़ी तो शर्म कर लेती कि तुम जब ये रील डालोगी, जो लोग तुम्हें जान गए हैं अच्छी तरीके से, जो तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं या तुम्हें सही चीजों की सीख देते हैं, तुमने रिसेंट अभी अपने जो कहते हैं ना दो रिश्ते मतलब दोनों रिश्तों के बीच में, दोनों खानदान के बीच में, तो एक खानदान में तो तुम हो, दूसरा खानदान तुम्हारा है कहाँ? तुम्हारी ननंद नहीं, नंदोई नहीं, उनके बच्चे नहीं, तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारे ससुर नहीं, तो भैया रिश्ता तो एक ही रह गया। तूने तो लड़के से शादी करनी थी चालू अप्पी। कहते रिश्ता ना दो फैमिली के बीच में होता है, जिसमें प्रोफाइल देखना काफी नहीं होता। चालू अप्पी तुम्हारी प्रोफाइल किसने देखी थी? तुम्हारी प्रोफाइल में था क्या, पहले ये बताओ। लेकिन इतनी बिजी लाइफ और इतने सारे ऑप्शन के बीच में समझ में नहीं आता कि किसको चुने और किसको ना चुने, और आपने किसको चुना था और किसको छोड़ दिया था। ये रिश्ता ढूंढने की शुरुआत कैसे करें, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कहती है जब मुझे नेक रिश्ता मैट्रिमोनियल के बारे में पता चला तो मैं आ गई हूँ वीडियो लेकर और दलाली लेकर कूपन कोड लगा के चालू 2020 का, नहीं चालू 420 लगाना चाहिए था, क्योंकि तुम यहाँ पर कोरा झूठ बोल रही हो चालू पे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माना कि तुम किसी भी चीज का प्रमोट कर सकती हो, पर ये तो देख लिया करो कि वो तुम्हारी लाइफ से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, अगर तुम कोई चीज पी रही हो, तुम्हारा वेट लॉस जा रहा है, तुम वेट लॉस कर रहे हो, तो तुम्हें फायदा हो रहा है, तो तुम वो चीजें अगर बताओगी तो ऑडियंस को समझ में आएगा कि जो चीजें चालू अप्पी में दिख रहा है और वही चालू अप्पी हमें भी दे रही है, तो चलो इससे फायदा होता हुआ दिख रहा है। भैया तुम्हारी शादी का किस्से तो छपे पड़े हैं तुम्हारे व्लॉग में, कैसे तुमने शादी की है, शादी के बाद क्या हुआ, शादी से पहले क्या क्या हो रहा था, खुद क्या क्या सारी चीजें थी, खुद ने कैसे कैसे करके सारी चीजें करी थी, और तुम यहाँ पर मैट्रिमोनियल साइड की या नेक रिश्ते की साइड की बातें बता रही हो। अरे चालू अप्पी, ये बातें कोई और करता ना, जिनकी वाकई में नेक रिश्ते से या रिश्ता मिलाकर करने से शादी हुई है और जिनकी अरेंज मैरिज हुई है इसी तरीके से रिश्ते बताने की बात से, तो समझ में भी आता उनको कि भाई ठीक है, जाना परखा समझ में सब कुछ हो रहा होता। जिसने लव मैरिज करी हो, अपनी मर्जी से करी हो, जिसने लड़के को उठा के यहाँ पे ले आई हो, जिसने शादी के लिए खुद पैसे खर्च करे हो, जिन्होंने शादी पैसे के बल पर अपने ससुराल वालों को राजी करा हो और अब उनको मरने के लिए बुढ़ापे में वहां छोड़ रखा हो, जिसने ननद से रिश्ते तोड़ रखे, वो ये वाली अगर ऐड करेगा तो फिर देखो चालू अप्पी वो तो भाई नाइंसाफी हो जाएगी, उस पर तो फिर क्रिटिसाइज करना बनता है। कहती है मुझे इस नेक रिश्ते के बारे में पता चला तब मुझे इसका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा। कहती है नेक रिश्ते का फोकस सिर्फ प्रोफाइल दिखाने पर नहीं है, बल्कि सीरियस और जेन्युइनली रिश्तों को कनेक्ट करने के ऊपर भी होता है, सिर्फ प्रोफाइल दिखाकर ही नहीं कर देते और उसका रजिस्ट्रेशन भी काफी इजी है और फैमिली भी इसमें कंफर्टेबल होते हुए इन्वॉल्व हो जाती है। अगर आप नेक रिश्ता पर रजिस्टर करने के लिए सोच रहे हैं तो आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हो जिसका नाम है चालू 20। चालू अप्पी आपने 20 तो लगाया, उसके आगे आपको 4 भी लगाना चाहिए था। कहती है उसके बाद ना आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा तोबा तोबा। अगर आप अपने लिए या अपने के लिए कोई मुनाफिक रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो चलिए आ जाइए नेक रिश्ता पर और मेरा कूपन कोड लगाइए और मुझे भी दलाली दीजिए। रिश्ता होगा आपका और मजबूरी भी आपकी, परेशानी भी आपकी, लेकिन कूपन कोड से पैसा मेरा, फायदा मेरा, जो कि मैंने फायदा नहीं लिया, मैंने तो खुद ही अपनी शादी कर ली डरा के धमका के लालच से तो अगर आप कोई नेक रिश्ता तलाश कर रहे हैं तो नेक रिश्ता पर जरूर से देखिए। कहती है आज नेक रिश्ता पर 800+ फैमिलीज रजिस्टर्ड हैं, 1800 से ज्यादा लोगों का दिल जोड़ चुका है। और तुमने कैसे दिल जोड़ा था और ये बताओ कृष्णा का दिल कैसे टूट गया। और 190 शहरों को कनेक्ट करते हैं वो लोग। कह रही है 500 से ज्यादा रिश्ते जो है वो निकाह की खूबसूरती तक पहुंच चुके हैं। कहती है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लेकिन मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलना, तभी तो मुझे दलाली मिलेगी। रिश्ता होगा आपका, शादी होगी आपकी, पैसे खर्च होंगे आपके, लेकिन
पैसा कमीशन का मिलेगा मुझे। तो मेरा कूपन कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए अल्लाह हाफिज। मैंने तो अपनी शादी कर ली, अब तुम करो, तुम शादी करोगे और मुझे दलाली मिलेगी। ओ भाई साहब, मुझे कितनी ज्यादा हंसी आई। क्यों चालू अप्पी, क्यों क्यों करती हो भाई? गोल्ड की दुकान पे जाते हो, वहां पे माना कि आप इन्फ्लुएंसर हो, पर कुछ छोटी मोटी चीज तो लेकर आ सकती हो, लेकिन नहीं, जब कभी इनको खरीदनी होगी ना, पिछले 2-3 साल से ये वहां पे जो पकवा ज्वेलर है वो पकवा ज्वेलर के पास जाते हैं, लेकिन खरीदेंगे कहाँ से? किसी और शॉप से। मतलब तुम दूसरों को वहां पर पहुंचा रही हो कि वहां से खरीदो, वहां से अच्छा होता, वहां से अच्छा होता, और खुद दूसरी जगह से खरीदो। ये तो नाइंसाफी है चालू अप्पी। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और ये लड़की जिसने लव मैरिज करी है, ये अरेंज मैरिज के लिए, रिश्ते ढूंढवाने के लिए मैट्रिमोनियल साइट को प्रमोट कर रही है, बड़ी ही ज्ञानबाजी करके, बड़ी ही चालाकी से, और सब कुछ खुद ने उल्टा किया है। और पूरा मैं तो खैर नहीं बोलना चाहती, पूरे खानदान ने ही सब कुछ उल्टा पुल्टा किया है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि भाई अब इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, शायद ये इनके थ्रू ही उनके लिए रिश्ते ढूंढ, यानी कि कोई रिश्तेदारी में नहीं, दूर से बिल्कुल एकदम अलग हटके इस वेबसाइट के थ्रू, जब उनका टाइम आएगा तब। तो ये बताओ चालू अप्पी, जब तुम जब तुम्हारे रिश्तेदार, जो आने वाले जनरेशन है, जब वो शादी लायक होंगी, तो जब वो रिश्ता ढूंढने की, तब भी तुम जो है ये कूपन कोड लगवाओगी या डायरेक्ट उनको कंसेशन देकर करा दोगी? और भाई साहब, जैसे ही मैंने ओपन किया, भाई साहब सबसे ज्यादा तो जो उनकी बहन है ना चुकैया, उसने तो 5-5 दिल दे रखे हैं, और जिस 5 दिल देने को भी चालू अप्पी ने लाइक हार्ट दे रखा। दिखाना है ना हमारे रिश्ते बिल्कुल ठीक है। अभी अभी जो चुकैया ने डायलॉग बाजी मारी थी, वो तो किसी और के लिए थी, वो हमारे लिए थोड़ी ना थी। और चालू अप्पी ने उसी आईडी को वापस से हाईलाइट करके फिर से वापस से सफेद दिल दे दिया, शांति का प्रतीक। और जो भाई साहब कपड़े पहन रखे हैं ना, ये जो सूट ब्लैक कलर का पहन रखा है, तो जिन ब्रांड ने पहन रखा है उन्होंने भी लिख दिया, माशाल्लाह लुकिंग एक्सट्रीमली गॉर्जियस इन हमारा लेबल। मतलब समझ जाओ। अच्छा, एक चीज और नोटिस की, अगर आपको पता हो कि जितने दिन व्लॉग से गायब थी, तो ये व्लॉग अपडेट नहीं दे रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था ना कि ओ हो जैसे वेट लॉस कर लिया होगा अंदर बैठ के। ना भाई ना, कोई खास कुछ फर्क पड़ा नहीं है, क्योंकि पूरा घूम घूम कर उसने वीडियो बनाई है, जो कि ब्लैक कलर में ऑलरेडी इंसान थोड़ा श्रिंक लगता है। अब वहां पर भाई साहब कमेंट की बरसात हो गई। अब जब तुम ऐसी ऐसी चीजें करोगे तो भैया बरसात तो होनी। तो वहां पे किसी ने कमेंट कर रखा, यार बिफोर जजिंग इट्स हर ब्रेड एंड बटर, इट्स हर जॉब, स्टॉप कमेंटिंग नेगेटिवली। और कहते हैं कि ये इनका रिस्क का जरिया है, क्या आप जॉब नहीं करते हो? टू मच। क्योंकि वो इसलिए कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ और भी लोग बात कर रहे हैं, तो किसी ने उनको जवाब दिया, ब्रेड है या जो भी हो, बाप की इतनी हालत ख़राब है, उधर हॉस्पिटल में है, उससे इम्पोर्टेंट और क्या चीज़ हो सकती है? खैर चलो, देखो ये 18 घंटे पहले है, और उससे जब इन्होंने शूट करी होगी, पता नहीं कब शूट कर ली होगी, हमें नहीं पता। बट नाउ अभी वो जो है ठीक है, कंट्रोल में है, उनकी तबीयत जो है बेहतर है, तभी डॉक्टर ने बेहतर समझा होगा कि उनको आईसीयू से निकालकर उनको रूम में रखा जा सकता है। तो देखो, अपने काम पर तो लौटना ही है, तो अच्छी बात है। बट मुझे तो इस कंटेंट से प्रॉब्लम है। ये बना रहे हैं, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं क्या बना रहे हैं, मगर क्या बना रहे हैं उससे ये कि अल्लाह की बंदी, तुमने खुद तो ऐसे शादी करी है, कितना है, कितना बवाल है, कितना सोशल मीडिया पे सबको पता है कि तुम्हारी शादी कैसे कैसे क्या करके हुई है, और उसके बाद भी तुम कैसे निभा रही हो, और तुम उस पर ज्ञान बांट रही हो। और जहाँ पैसे कंटेंट बनाने के लिए बातें चल रही हैं, तो वहाँ पर भाई साहब एक आईडी है, नाम तो खैर मैं नहीं लूँगी, लेकिन उनमें और एक और है, उनमें बीच में आपस में कमेंट चल रहे हैं। तो वो लिख रहे हैं, पहली बात तो ये कि उसके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, कुछ दिन तक काम नहीं करेंगे तो भूखी नहीं मरेंगे, और हॉस्पिटल का बिल इनका भाई दे रहा है तो ये नहीं दे रही। मतलब चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि इनकी ब्रेड बटर है, इनको काम करना है, उस पर ही आपस में दोनों की डिबेट चल रही है। लो भाई, मैंने कहा ना, इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस होती है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल होती है, नेक्स्ट लेवल। अब मैं क्या ही बोलूँगी, लेकिन बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं, और बहुत ही तरीके से बोल रहे हैं। मतलब उनको ये नहीं देखना होता कि भाई हमें क्या शब्द यूज़ करने, क्या नहीं करने, लेकिन अब ऑडियंस है तो वो तो भाई जज भी करती है, तो उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर, ये आज की वीडियो थी मेरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इन सब पर आपका क्या कहना है? कृष्णा ने इस तरह की जो स्टोरी लगाई है, उस पर आपका क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। क्या घर में कोई बात हुई है, या घर में या किसी ने बोला है, या जो सोशल मीडिया पे उसको लेकर चल रहा था पहले, ये कि भाई उसने घर की सारी बातें बताई हैं, फिर नंबर लीक हो जाने वाली बात, एंड देन फायर होने वाली बात कि उसको नौकरी से निकाल दिया है, इन सब पर उसको असर हो रहा है, उसकी हेल्थ पर असर हो रहा है, या जो भी कुछ उसने अपने मन की बातें लिखी हैं, उन सब पर आपका क्या कहना है? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ चालू अप्पी के व्लॉग के रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।